कहते हैं कि इंसान का एक रिश्ता स्थान से भी होता है और जब किसी व्यक्ति को कोई स्थान छोड़ना पड़ता है तो यह घटना उसकी आने वाली 2 पीढ़ियों पर असर डालती है। जब इंसान अपने घर को छोड़ता है 2 पीढ़ियों पर असर पड़ता है उसका। लेकिन सोचिए, यहां तो पूरा की पूरा शहर ही शिफ्ट हो रहा है और इससे बड़ी त्रासदी इस शहर के लिए और यहां के लोगों के लिए और क्या होगी। असल में घर बदलना आसान नहीं होता और जब जिंदगी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है तो मकानों से तो दरारें चली जाती हैं, नए मकान आ जाते हैं, लेकिन मन और मस्तिष्क पर जो दरारें आती हैं वो अमिट हो जाती हैं। और आज जोशीमठ के लोगों के साथ भी यही हो रहा है। अपनी जगह, अपने खेत और अपने घर छोड़ने से इन लोगों के मन पर जो दरारें पड़ी हैं, उन दरारों को शायद कोई भी सरकार, कोई भी मुआवजा और कोई भी मदद भर नहीं सकती। ये जो तस्वीरें अब आप देख रहे हैं ये आज की हैं, जिनमें आप देख पाएंगे कि जोशीमठ में कैसे उन भवनों को गिराने की कोशिश की जा रही है जिनमें दरारें आ चुकी हैं। ये बड़े बड़े भवन हैं जोशीमठ के, जिनको अब गिराया जाएगा। और इस काम के लिए केंद्र सरकार और उत्तराखंड की सरकार ने जिस टीम का गठन किया है उस टीम का कहना है कि शुरुआत में अभी केवल 2 बिल्डिंग्स को गिराया जाएगा और ये दोनों बिल्डिंग्स वो हैं जिनमें पहले यहां के होटल्स हुआ करते थे। और इनमें से एक होटल का नाम है माउंट व्यू, दूसरे होटल का नाम था होटल मलारी। और जमीन धंसने की वजह से इन दोनों होटल्स की इमारतें लगातार अब एक दूसरे की तरफ झुक रही हैं, यानी इमारतें अब टेढ़ी हो चुकी हैं और एक तरफ झुक रही हैं। और इससे जो इनके आसपास की बाकी इमारतें हैं, बाकी मकान हैं, उनके ऊपर इनके गिरने का खतरा बढ़ गया है, जिसकी वजह से यह तय किया गया कि पहले इन दोनों होटल्स को गिराया जाएगा और बाद में बाकी के जो मकान हैं वहां पर, बाकी की जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें गिराने की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि अगर ये 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अगर ये गिर गई तो फिर ये आसपास के मकानों को भी नष्ट कर देंगी, ये उनके ऊपर गिरेंगे। इनमें से एक होटल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसे गिराया जाएगा। गिराना इस तरह के मौसम में और इस तरह की जगह पर बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये दोनों होटल्स पहाड़ की ढलान पर बने हुए हैं और इसीलिए यह काम रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को सौंपा गया है। और यह वही इंस्टीट्यूट है जिसकी निगरानी में दिल्ली के पास नोएडा में ट्विन टावर्स को गिराया गया था। आपको याद होगा, नोएडा में अभी कुछ महीने पहले 2 बड़े बड़े टावर्स थे। ये टावर्स आपको याद होंगे, पूरे देश ने इनकी तस्वीरों को देखा था, तमाम न्यूज चैनल्स ने लाइव टेलीकास्ट किया था जब इन टावर्स को गिराया गया था। ये भी नोएडा में अवैध रूप से बनाए गए टावर्स थे और बाद में इनको गिराया गया। और जो आप यहां देख रहे हैं आज जोशीमठ में, अब यहां पर भी इन 2 होटल्स को गिराया जाएगा, लेकिन इसकी टेक्निक अलग होगी। इस इंस्टीट्यूट का कहना है कि अगले 7 दिनों में इन दोनों होटल्स को भी गिरा दिया जाएगा और इस दौरान इन होटल्स को इस प्रकार से तोड़ा जाएगा जैसे किसी गाड़ी के सारे पुर्जे एक एक करके अलग किए जाते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा जो नोएडा की जो बिल्डिंग्स थी, जिस तरह से उन्हें ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया था, यहां वैसा नहीं होगा। यहां पर एक अलग टेक्निक अपनाई जाएगी और इन होटल्स को धीरे धीरे काट काट के फिर तोड़ा जाएगा, क्योंकि ये जो इलाका है वो अलग है, पहाड़ी इलाका है और ये ढलान पर बने हुए होटल्स हैं। यानी सीधा विस्फोटक लगाकर या फिर बुलडोजर चलाकर ये होटल्स नहीं तोड़े जाएंगे, बल्कि इन बिल्डिंग्स को अलग अलग चरणों में बिना मशीनों की मदद के तोड़ा जाएगा और इस काम में एसडीआरएफ के 80 जवान भी मदद करेंगे। इस बीच आज उत्तराखंड की सरकार ने भी मुआवजे को लेकर अपना पुराना फैसला बदल दिया है। सरकार ने कहा है कि वो पीड़ित परिवारों को अब 4,000 रुपए की बजाय हर महीने 5,000 रुपए की मदद देगी। तो जो लोगों के मकान यहां से अब हट रहे हैं, जिनको यहां से छोड़कर जाना पड़ रहा है, जानते हैं उन्हें कितना पैसा मिलेगा? 5,000 रुपए महीना मिलेगा। और यह मदद उन्हीं परिवारों को मिलेगी जिनके जोशीमठ में अपने मकान थे। तो जिनके मकान थे और जो अब टूट जाएंगे, खाली कर दिए जाएंगे, उन्हें 5,000 रुपए महीना मिलेगा मुआवजा। सरकार ने कहा है कि अगर ये लोग विस्थापित होने के बाद सरकार द्वारा बनाए गए राहत शिविरों में रहते हैं
तो उन्हें प्रति कमरे के हिसाब से हर महीने 950 रुपए किराया और एक व्यक्ति के खाने के लिए हर महीने 450 रुपए सरकार को देने होंगे। और हर परिवार से 2 लोगों को रोजगार गारंटी योजना के तहत काम भी दिया जाएगा। संक्षेप में कहें तो अब होगा ये कि कुछ समय के बाद जोशीमठ शहर दूसरे पहाड़ पर रिलोकेट हो जाएगा और इस शहर की 17 से 20 हजार की आबादी को उस दूसरे पहाड़ पर फिर से बसने के लिए एक नया संघर्ष अपने जीवन का शुरू करना पड़ेगा। हालांकि चिंताजनक बात यह है कि आज उत्तराखंड में जोशीमठ अकेला शहर नहीं है जहां जमीन धंस रही है। तो जिस तरह की कवरेज आप लगातार जोशीमठ से देख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ और शहरों से भी शायद आपको देखनी पड़े।